गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग का टॉपिक पढ़ रहे हैं। यह आपका जो पेपर है इसके अंदर अपन जो सेकंड यूनिट है इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका अपना नाम है सिग्नलिंग। अपन सिग्नलिंग टॉपिक को डील कर रहे हैं। सिग्नलिंग में अपन ने पढ़ा है कि चार तरीके की सिग्नलिंग होती है। डिजिटल डेटा टू डिजिटल सिग्नल कन्वर्जन, डिजिटल डेटा टू एनालॉग सिग्नल कन्वर्जन, एनालॉग डेटा टू डिजिटल सिग्नल कन्वर्जन, एनालॉग डेटा टू एनालॉग कन्वर्जन। ये चार तरीके या ये चार कॉन्सेप्ट अपन अप्लाई करते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है या सबसे ज्यादा जो डील किया जाता है, क्योंकि आजकल अपन डिजिटल डिवाइसेस यूज करते हैं, तो जो डिजिटल एनकोडिंग है दैट इज मोस्ट पॉपुलर टेक्निक ऑफ सिग्नलिंग और दैट इज मोस्ट यूज्ड टेक्निक ऑफ सिग्नलिंग। अब अपन इस कॉन्सेप्ट में क्या चीज करते हैं, डिजिटल डेटा को डिजिटल सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। इसको अपन बोलते हैं डिजिटल एनकोडिंग। ये अपने तीन तरीके से काम में ली जाती है। तीन तरीके कौन कौन से हैं? यूनिपोलर, पोलर और बाइपोलर। इनमें से दो तरीके अपन पहले पढ़ चुके हैं। लास्ट लेक्चर्स में अपन ने पढ़ा यूनिपोलर, उसके बाद अपन ने पोलर पढ़ा। पोलर के भी तीन मेथड्स थे, एनआरजेड, आरजेड और बाइफेज। वो सारा अपन फिनिश कर चुके हैं। अब अपन सिग्नलिंग के अंदर जो तीसरा कॉन्सेप्ट है जिसको अपन बोलते हैं बाइपोलर, बाइपोलर डिजिटल एनकोडिंग के बारे में पढ़ेंगे। ये टेक्निक पढ़ेंगे जो कि लास्ट टेक्निक है। सबसे पहली चीज अपन हमेशा दो चीजों पे डिस्कस करते हैं जब भी अपने को कोई सिग्नलिंग टेक्निक पढ़नी होती है। जब भी अपन सिग्नल्स कन्वर्ट करते हैं उसमें दो इश्यूज रहते हैं। वो दो इश्यूज कौन कौन से होते हैं? जो पहला इश्यू होता है वो होता है उसके वोल्टेज लेवल, कि इसमें अपन वोल्टेज लेवल कितने यूज करते हैं। हाउ मच वोल्टेज लेवल वी यूज्ड इन एनी पर्टिकुलर टेक्निक फॉर सिग्नलिंग। अपने पास तीन वोल्टेज लेवल अवेलेबल है जिनमें से अपन दो मोस्टली यूज करते हैं। तीन कौन कौन से होते हैं? ये जैसे अपना अपन रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ये वाला हमेशा कहलाता है पॉजिटिव, ये वाला कहलाता है जीरो और ये वाला कहलाता है नेगेटिव। यहां जब अपन बात करते हैं बाइपोलर टेक्निक की तो हमेशा अपन इन तीनों का यूज करते हैं। तीनों के तीनों मतलब अपन पॉजिटिव लेवल भी यूज करेंगे, जीरो लेवल भी यूज करेंगे और नेगेटिव लेवल भी यूज करेंगे। इन तीनों लेवल्स के ऊपर अप्लाई करते हैं। ये तो हो गया अपना फर्स्ट केस, हाउ मच वी यूज इन वोल्टेज लेवल इन बाइपोलर टेक्निक, दैट इज 3। वी कैन यूज पॉजिटिव लेवल एज वेल एज जीरो लेवल एज वेल एज नेगेटिव लेवल। एंड सेकंड वन दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिट्स और रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिग्नल। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है वो अपनी होती है कि अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये तो था कितने वोल्टेज लेवल में रिप्रेजेंट करेंगे। अब अपन करते हैं कि किस प्रकार से उनका रिप्रेजेंटेशन का लेवल होगा, किस प्रकार से अपन उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो वो जो कंसर्न है अपना, वो अपना अलग अलग तरीके से अपन बाइफेज टेक्निक में अप्लाई करते हैं। और वो जो तरीके हैं वो भी अपने तीन, उन तीनों के बारे में आज पढ़ते हैं। बाइपोलर जो टेक्निक होती है, इट कैन बी क्लासिफाइड और इट कैन बी इंप्लीमेंटेड बाय यूजिंग 3 स्ट्रेटजीज और 3 लेवल्स। फर्स्ट काइंड इज AMI टेक्निक। सेकंड काइंड इज B8ZS टेक्निक। And third one is HDB3। ये तीन मेथड्स अपन यूज करते हैं। इन तीनों का फुल फॉर्म लिखता हूं मैं, AMI, अल्टरनेटिव मार्क इन्वर्जन। AMI stand for alternative mark inversion।
अपन पूरा डिटेल से पढ़ेंगे कि किस पर्पज के लिए यूज होती है, कैसे यूज होती है। B8ZS बाइनरी 8-0 सब्स्टिट्यूशन, बाइनरी 8-0 सब्स्टिट्यूशन एंड HBB3 हाई डेंसिटी bipolar bipolar version 3. So we can classify bipolar technique, bipolar digital encoding technique in 3 forms. First and initial one is AMI, that is basics, that is base or foundation of bipolar technique. ये अपना आधार है, अल्टरनेटिव मार्क इन्वर्जन। उसी से ड्राइव करके ये दो टेक्निक्स बनाई गई है। बाइनरी 8-0 सब्स्टिट्यूशन, इसमें जो प्रॉब्लम आती है उसको इन दोनों की सहायता से सॉल्व किया गया। अब वो प्रॉब्लम क्या आती है, किस तरीके से यूज होती है, उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं AMI से, अल्टरनेटिव मार्क इन्वर्जन। AMI अल्टरनेटिव मार्क इन्वर्जन टेक्निक, ये अपनी कहलाती है AMI टेक्निक। जैसा कि अपन ने डिस्कस किया था, इसमें भी अपन जो कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं 3 वोल्टेज लेवल लेते हैं। कौन कौन से 3 वोल्टेज लेवल होंगे? एक पॉजिटिव होगा, एक 0 लेवल होगा और एक नेगेटिव लेवल होगा। इन 3 लेवल्स को अपन अप्लाई करते हैं। अच्छा, अप्लाई करने का तरीका क्या रहेगा, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत सिंपल है, जैसे अपन पीछे भी हिट लिखते हुए आ रहे थे, सेम उसी प्रकार से अपन इसमें भी हिट अप्लाई करते हैं। क्या होगा, अपने पास बिट 2 ही है। वी कैन यूज डिजिटल बिट्स एज 0 बिट और 1 बिट। अब 0 बिट को अपन जिसकी सहायता से रिप्रेजेंट करेंगे वो होगा 0 लेवल, और 1 बिट जिसकी सहायता से रिप्रेजेंट करेंगे वो होगा हमेशा पॉजिटिव लेवल। तो एक चीज अपने लिए क्वेश्चन आता है कि जब 2 बिट है, दोनों के लिए लेवल अपन ने डिसाइड कर दिए, 0 लेवल है, पॉजिटिव लेवल, तो अपन तीसरा लेवल कहां यूज कर रहे हैं वोल्टेज लेवल का? तीसरा आता है नेक्स्ट बिट के लिए। ये जो मैंने लिखा है ये स्टार्टिंग के लिए, पहली बिट को अपन इस तरीके से रिप्रेजेंट करें, स्टार्टिंग बिट को अपन इस तरीके से रिप्रेजेंट करें। नेक्स्ट बिट जो होगी, अगली जो बिट होगी, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? अगली बिट भी 2 प्रकार की हो सकती है, या तो 0 हो सकती है या फिर 1 हो सकती है। अगर 0 है तो इसका मतलब सिग्नल जो है वो स्टेबल रहेगा, और 1 जो है तो इसका मतलब वो इन्वर्ट होगा। ये अपना कंसेप्ट है। अगर पहली बिट 0 है, इट मींस इट ऑलवेज रिप्रेजेंट एट 0 लेवल। इफ फर्स्ट बिट इज 1, देन it will start with positive level. Next bit, if next bit is 0, then signal remains stable on 0 level. If next bit is 1, then it inverts. Inverts means अगर अपना 1 0 पर पॉजिटिव पर है तो नेगेटिव पर आ जाएगा, और नेगेटिव पर है तो वापस पॉजिटिव पे चला जाएगा। कैसे? इसको अपन एग्जांपल से समझते हैं। ये अपना बिट रिप्रेजेंटेशन का ग्राफ है जो अपन नॉर्मली यूज करते हुए आ रहे हैं। इसमें हम अलग-अलग बिट्स को लेते हैं। ये जैसे मैंने बिट रिप्रेजेंटेशन बनाया बिट मॉडल का, चलो हमने 6 बिट का रिप्रेजेंटेशन साइकिल बनाया है। अब सपोज कीजिए कि 6 बिट के अंदर अपन क्या चीज रिप्रेजेंट करें। ये अपना हो गया पॉजिटिव लेवल, ये अपना हो गया 0 लेवल, और ये अपना हो गया सपोज नेगेटिव लेवल। ये 3 लेवल अपन यूज करें। अपने को जो चीज शो करनी है वो सोचिए 0 1 1 0 0 1 सपोज मान के चलते हैं अपन इस बिट रिप्रेजेंटेशन को अपने को अप्लाई करना है। अब देखिए कैसे चलेगा। सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा, 0 लेवल।
अगर पहले बिट 0 है इसका मतलब वो कहां डिस्प्ले होगी, इस जगह पर, यहां इस लेवल के ऊपर डिस्प्ले 0 लेवल पे स्टेबल। उसके बाद नेक्स्ट बिट यदि 1 है तो वो इन्वर्ट होगी। यहां चूंकि नेक्स्ट बिट अपनी 1 आई नहीं है तो 1 जो बिट होगी वो हमेशा कौन से लेवल पे रहेगी, पॉजिटिव लेवल पे, यानी कि यहां अपना जो सिग्नल है यहां चला, यहां तक अपना आ गया। अब उसके बाद अगली बिट फिर से 1 है, 1 क्या मतलब नेक्स्ट बिट 1 होने पर इन्वर्ट होगा, बदल जाएगा, जो पॉजिटिव वाला सिग्नल वो अपना सीधा किसके ऊपर चला जाएगा, नेगेटिव। उससे अगली 0 बिट है, 0 बिट होने का मतलब फिर से स्टेबल हो गया वापस 0 के ऊपर। उससे अगली फिर से 0 बिट है, इसका मतलब फिर से स्टेबल रहेगा। फिर 1 है तो वो 1 कहां जाएगा, इसके ऊपर डिपेंड करता है। लास्ट जो 1 था वो अपना किस पे था, इस नेगेटिव लेवल पर था, तो इसका मतलब वहां से वो कन्वर्ट होकर इस तरीके से इन्वर्ट होकर पॉजिटिव लेवल। आगे जैसे जैसे आता रहेगा वैसे वैसे इन्वर्जन होता रहेगा। देखिए इसका नाम अपन ने क्या है अपना, ये कौन सी टेक्निक कहलाती है, AMI, अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव का मतलब 1 के लिए 1 जो है वो अल्टरनेटिवली इन्वर्ट हो रहा है। if last one represent at positive level, it means next one is represent at negative level, and continuously next represent at positive level। मतलब उनमें इन्वर्जन होता रहता है। 1 के लिए अपने आप डेटा एक्सचेंज होता रहता है, लेकिन 0 के लिए, 0 के जो केस होता है उसके अंदर हमेशा स्टेबल रहता है। 0 हमेशा 0 लेवल पर ही डिस्प्ले होता है। अब इसके अंदर एक दिक्कत आती है, अपन पढ़ चुके हैं पीछे, कि जब ऐसी सिचुएशन हो जिसमें कोई भी बिट लेवल हमेशा स्टेबल रहती है तो सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम आती है। कॉन्टिन्यूसली 7 0 आ जाएगा, इसका मतलब सीधी वेव बनेगी, ये प्रॉब्लम है। इसको अपन रिड्यूस करें, उसके लिए अपन नेक्स्ट 2 स्ट्रेटजीज यूज करते हैं। एक तो है बाइनरी 8 0 सब्स्टिट्यूशन, कि लगातार 8 0 अगर आ जाए तो उनको कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं। एक है हाई डेंसिटी बाइपोलर 3, अगर 4 0 भी हो तो उसको अपन किस तरीके से रिप्रेजेंट करें ताकि अपना सिंक्रोनाइजेशन बना। अब वो दोनों टेक्निक अपन पढ़ेंगे। नेक्स्ट टेक्निक है B8ZS। जिसका फुल फॉर्म होता है बाइनरी 8 0 सब्स्टिट्यूशन। भाई लगातार 8 0 है तो उनको अपन एक जगह पर एक सिग्नल में अप्लाई नहीं कर सकते, अपने को उसका रिप्रेजेंटेशन चेंज करना पड़ेगा ताकि सिंक्रोनाइजेशन हो सके। वोल्टेज लेवल में फ्लक्चुएशन करना ही पड़ेगा। बाइनरी 8 0 सब्स्टिट्यूशन, ये चीज अपने को अप्लाई करना। अब जो 8 0 है वो कैसे सब्स्टिट्यूट होते हैं, किस तरीके से अपन उनको बदल सकते हैं, वो चीज अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। 8 0 का मतलब इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है। ये 8 0 का रिप्रेजेंटेशन है। ऐसे इसको ये 8 0 का रिप्रेजेंटेशन। कहने का मतलब ये है कि अपना जो लास्ट 1 था वो पॉजिटिव पोजीशन पे था। पीछे अपन ने AMI में पढ़ा है ना कि लास्ट जो 1 है वो अपना पॉजिटिव पे है, और उसके बाद अगली जो है वो 8 0 आएगा। इस तरीके से ऐसी स्थिति हो सकती है, या फिर दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि लास्ट जो 1 था वो नेगेटिव लेवल पे था, लास्ट जो इन्वर्जन का 1 का लेवल था वो अपना नेगेटिव पे था, और उसके बाद 8 0 आ जाते हैं। तो उस कॉन्सेप्ट को अपन कैसे अप्लाई करते हैं, उस कॉन्सेप्ट को अपन कैसे लागू करते हैं, ये चीज अपने को समझनी है। अगर ऐसी स्थिति हो तो इनको सब्स्टिट्यूट किया जाता है। सब्स्टिट्यूट करने का बदल दिया जाता है ये पूरा सिनेरियो। ये बदलने का जो कॉन्सेप्ट है इसी को अपन बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। ये सब्स्टिट्यूशन कैसे अप्लाई होगा ये चीज समझनी है।
अगर लास्ट बिट 1 की जो है वो पॉजिटिव लेवल पे है और उसके बाद 8 जीरो आ जाते हैं, लगातार कॉन्टिन्यूसली 8 जीरो आ जाते हैं, तो उसका जो बिट रिप्रेजेंटेशन होगा वो कैसे बदला जाएगा? वो बिल्कुल सिंपल है, पहले 3 जीरो सेम रहे, नेक्स्ट जो होगा वो फिर 1 यानी कि नेक्स्ट जो जीरो है वो नेगेटिव लेवल को डिस्प्ले करेगा, फिर उसके बाद अगला पॉजिटिव लेवल को डिस्प्ले करेगा, फिर उसके बाद जीरो, फिर वापस पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इस तरीके से कॉन्टिन्यूसली चलेगा, या इस तरीके से कॉन्सेप्ट अपना अप्लाई होगा। इसको अपन बोलते हैं बाइनरी 8 जीरो सब्स्टिट्यूशन। सेम यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है जब अपन यूज करते हैं नेगेटिव लास्ट। नेगेटिव कैसे अप्लाई होगा? लास्ट वन नेगेटिव पर है, उसके बाद 8 जीरो आ रहे हैं, तो उनको अपन किस तरीके से अप्लाई करेंगे? उनको अपन अप्लाई करेंगे इस प्रकार से, सबसे पहले नेगेटिव आ गया, फिर उसके बाद अपने वही 3 जीरो, देखिए सेम है जैसे अपन यहाँ अप्लाई करें, उसके बाद ये जो नेगेटिव है इसकी जगह आ जाएगा पॉजिटिव लेवल, अगला नेगेटिव लेवल, फिर जीरो, फिर नेगेटिव एंड फिर लास्ट पॉजिटिव। इस तरीके से सिंक्रोनाइजेशन होता है, इस तरीके से इंप्लीमेंटेशन होता है। मतलब 8 जीरो को सब्स्टिट्यूट करने की एक टेक्निक है जिसको अपन बोलते हैं बाइनरी 8 जीरो सब्स्टिट्यूशन। फायदा क्या होता है इसका कि इससे सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम दूर होती है। लगातार 8 जीरो होने पर भी अपन स्टेबल कर देते हैं, अपन उसको अलग अलग कर देते हैं, अपन उसको अलग अलग प्रारूप के अंदर अप्लाई कर देते हैं। ये अपना हो गया पहली टेक्निक बाइनरी 8 जीरो सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट जो टेक्निक है वो अपनी है हाई डेंसिटी बाइपोलर 3। चूंकि 8 जीरो को सब्स्टिट्यूट करते हैं, इससे भी अगर अपने को ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए, इससे भी अगर ज्यादा स्टेबिलिटी चाहिए, तो उस केस में अपन 8 से भी कम जीरो यानी कि 4 जीरो को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। उसके लिए जो अपन यूज करते हैं तीसरा कॉन्सेप्ट है हाई डेंसिटी बाइपोलर 3। अब ये हाई डेंसिटी बाइपोलर 3 टेक्निक कैसे अप्लाई? बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहला इसमें हमें वो सब्स्टिट्यूट करना है 4 जीरो, और वही चीजें हो सकती है। एक तो लास्ट नंबर है वो अपना पॉजिटिव लेवल पे हो सकता है, एक जो अपना लास्ट नंबर है वो नेगेटिव लेवल पे हो सकता है, और उसके बाद लगातार 4 जीरो है। दोनों के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड अलग अलग होंगे। कैसे होंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड? अगर अपन इस चीज को अप्लाई करते हैं, इस चीज को इंप्लीमेंट करते हैं, तो अपन कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, कैसे करेंगे? और जब अपन इस केस को अप्लाई करते हैं तो अपन कैसे करेंगे? ये जो बदलने वाला टेक्निक है यही अपना कहलाता है कन्वर्जन मेथड या HDE3। अपन AMI को ही एक्सटेंड कर रहे हैं, अल्टरनेटिव मार्क इन्वर्जन जो टेक्निक है उसी को अपन आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन बढ़ाने के लिए अपने पास तरीके अलग हैं, कॉन्सेप्ट अलग है। जब अपन ये यूज करते हैं तो उस केस में क्या होगा? सबसे पहला काम पॉजिटिव बिट यहां से शुरू है, अगली जो आएगी नेगेटिव सीधा आएगी, फिर उसके बाद 2 जीरो, और जो लास्ट आएगी वो फिर से अपनी नेगेटिव। इस तरीके से अपन अप्लाई करते हैं। या फिर ये हो सकता है जैसे इसमें क्या है, सॉरी, ये अपना नेगेटिव है स्टेबल, उससे अगली जो आएगी वो पॉजिटिव, फिर उसके बाद 2 जीरो, फिर से पॉजिटिव है। इस तरीके से अपना इन्वर्जन मेथड चलता है। तो यहां जो आज अपन ने पढ़ा है जिसको अपन बोलते हैं बाइपोलर टेक्निक, उसके 3 मेथड्स हैं। उनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है AMI, जिसके अंदर एक प्रॉब्लम होती है सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम। इफ कॉन्टिन्यूअसली जीरो एग्जिस्ट, कॉन्टिन्यूअस 4, 5, 6, 7, 8, देन सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम अकर्स। उसको अवॉइड करने के लिए 2 मेथड्स अप्लाई किए जाते हैं, जिसमें से पहला है B8ZS बाइनरी 8 जीरो सब्स्टिट्यूशन, और लास्ट है हाई डेंसिटी बाइपोलर 3। इन 2 की सहायता से अपन उसको अलाइनमेंट करते हैं। थैंक यू।